आज हम पढ़ने वाले हैं कर्मयोग का दूसरा चैप्टर। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1, जिसमें बताया गया था कि कर्मयोग का हमारे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आज हम बात करेंगे इस पुस्तक के दूसरे चैप्टर की। इसका नाम है अपने अपने कार्यक्षेत्र में सब बड़े हैं। चैप्टर नंबर 2, अपने अपने कार्यक्षेत्र में सब बड़े हैं। तो शुरू करते हैं। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति त्रिगुणमयी है। ये 3 गुण हैं, सत्व, रज तथा तम। प्रत्येक व्यक्ति इन 3 गुणों से निर्मित है। कभी कभी जब तमोगुण प्रबल होता है तो हम सुस्त हो जाते हैं, तब मानो हिलडुल तक नहीं सकते और निष्कर्म होकर कुछ विशिष्ट भावनाओं के दास हो जाते हैं। फिर कभी कभी कर्मशीलता का प्राबल्य होता है और कभी कभी इन दोनों के संयम रूप सत्व की प्रबलता होती है, जिससे मन शांत भाव धारण करता है। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अपने प्रति घृणा ना करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में कभी विश्वास हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कपटी तथा डरपोक कहा है, और वह इसलिए कि अर्जुन ने अपने संबंधियों तथा मित्रों से यह कहकर लड़ने तथा संघर्ष करने से इनकार कर दिया था कि अहिंसा परम धर्म है। हमारे लिए समझने की यह एक बड़ी बात है कि प्रत्येक कार्य की दोनों चरम विपरीत अवस्थाएं एक सदृश दिखाई देती हैं। एक मनुष्य इसलिए प्रतिकार नहीं करता, प्रतिकार में होता है विरोध। एक मनुष्य इसलिए प्रतिकार नहीं करता कि वह कमजोर है, सुस्त है, असमर्थ है। दूसरी ओर एक दूसरा मनुष्य है जो यह जानता है कि यदि वह चाहे तो जबरदस्त विरोध कर सकता है, परंतु फिर भी वह केवल अप्रतिकार ही नहीं करता, वरन अपने शत्रुओं के प्रति शुभ कामनाएं भी प्रकट करता है। अतः वह मनुष्य जो दुर्बलता के कारण विरोध नहीं करता पापग्रस्त होता है और इसलिए अप्रतिकार से कोई लाभ नहीं उठा सकता। परंतु दूसरा मनुष्य यदि प्रतिकार करे तो वह भी पाप का भागी होता है। बुद्ध ने जो अपने राज वैभव तथा सिंहासन छोड़ दिया, उसे हम सच्चा त्याग कह सकते हैं, परंतु एक भिखारी के संबंध में त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसके पास तो त्याग करने को कुछ है ही नहीं। विवेकानंद जी कहते हैं, अपने विपक्ष में शक्तिशाली सेना को खड़ी देखकर अर्जुन बुजदिल हो गया। उसके प्रेम ने उसे अपने देश तथा राजा के प्रति अपने कर्तव्य को भुला दिया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तू ढोंगी है, एक ज्ञानी के सदृश तू बातें तो करता है, परंतु तेरे कर्म बुजदिल जैसे हैं। इसलिए तू उठ, खड़ा हो और युद्ध कर। यह है कर्मयोग का असली भाग। कर्मयोगी वही है जो समझता है कि सर्वोच्च आदर्श अप्रतिकार है। इस सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करने के पहले अन्याय का प्रतिकार करना मनुष्य का कर्तव्य है। पहले वह कार्य करे, युद्ध करे, यथाशक्ति प्रतिद्वंदिता करे। जब उसमें प्रतिकार की यह शक्ति आ जाएगी, केवल तभी अप्रतिकार उसके लिए एक गुण स्वरूप होगा। संपूर्ण निष्क्रिय अवस्था या शांत भाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्मशीलता में से होकर जाना होगा। आलस्य का प्रत्येक दशा में त्याग करना चाहिए। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिकार। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दुर्बलताओं का प्रतिकार करो, और जब तुम इस प्रतिकार में सफल हो जाओगे तभी शांति प्राप्त होगी। यह कहना बड़ा सरल है कि किसी से घृणा मत करो, किसी अशुभ का प्रतिकार मत करो, परंतु हम जानते हैं कि इसे कार्य रूप में परिणत करना क्या चीज है। यदि तुम्हें धन की इच्छा है और साथ ही तुम्हें यह भी मालूम है कि जो मनुष्य धन का इच्छुक है उसे संसार दुष्ट कहता है, तो संभव है तुम धन प्राप्त करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने का साहस ना करो, परंतु फिर भी तुम्हारा मन दिन रात धन के पीछे ही पीछे दौड़ता रहेगा। पर यह तो सरासर कपटता है
और इससे कोई लाभ नहीं होता। संसार में कूद पड़ो और जब तुम इसके समस्त सुख और दुख भोग लोगे तभी त्याग आएगा, तभी शांति प्राप्त होगी। अतएव प्रभुत्व लाभ की अथवा अन्य जो कुछ तुम्हारी वासना हो वह सब पहले पूरी कर लो, और जब तुम्हारी सारी वासनाएं पूर्ण हो जाएंगी तब एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि वे सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। परंतु जब तक तुम्हारी वह वासना तृप्त नहीं होती, जब तक तुम उस कर्मशीलता में से होकर नहीं जा सकते, तब तक तुम्हारे लिए उस शांत भाव एवं आत्मसमर्पण तक पहुंचना नितांत असंभव है। अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को जितना हो सके यत्न करने दो। फिर यह भी ठीक नहीं कि मैं तुम्हारे अथवा तुम मेरे आदर्श द्वारा जांचे जाओ। आम की तुलना इमली से नहीं होनी चाहिए और न इमली की आम से। आम की तुलना के लिए आम ही लेना होगा और इमली के लिए इमली। इसी प्रकार हमें अन्य सब के संबंध में भी समझना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक हिंदू को पहले ब्रह्मचर्याश्रम अर्थात छात्र जीवन का अवलंबन करना पड़ता है। उसके बाद वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है। वृद्धावस्था में गृहस्थाश्रम से अवकाश लेकर वह वानप्रस्थ धर्म का अवलंबन करता है और अंत में वह संसार को त्याग कर सन्यासी हो जाता है। जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक ब्रह्मचारी का। सड़क का भंगी भी उतना ही उच्च तथा श्रेष्ठ है जितना कि एक सिंहासन रूढ़ राजा। थोड़ी देर के लिए उसे गद्दी पर से उतार दो और उसे मेहतर का काम दो, फिर देखें वह कैसा काम करता है। इसी प्रकार उस मेहतर को राजा बना दो, देखें वह कैसे राज्य चलाता है। यह कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वरोपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। अब विवेकानंद जी ने अपने महानिर्वाण तंत्र से गृहस्थ के कर्तव्य संबंधी कुछ श्लोकों का वर्णन किया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हीं को मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थः स्यात् ब्रह्म ज्ञान परायणः यद्यत् कर्मं प्रकुर्वीत तद ब्राह्मणी समर्पयेत। गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्म ज्ञान का लाभ ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, परंतु फिर भी उसे निरंतर अपने सब कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। कर्म करके कर्मफल की आकांक्षा ना करना, किसी मनुष्य की सहायता करके उससे किसी प्रकार की कृतज्ञता की आशा ना रखना, कोई सत्कर्म करके भी इस बात की ओर नज़र तक न देना कि वह हमें यश और कीर्ति देगा अथवा नहीं। इस संसार में सबसे कठिन बात है। संसार जब तारीफ करने लगता है तब एक निहायत बुज़दिल भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन तथा प्रशंसा से एक मूर्ख भी विरोचित कार्य कर सकता है, परंतु अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति की बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वथा सत्कार में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। ना मिथ्याभाषलम कुर्यात ना चा साठ्यम समाचरेत देवतातिथि पूजासु गृहस्थो निरतो भवित। गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीविकोपार्जन करना है, परंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके ऐसा ना करे, और उसे यह भी याद रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर सेवा तथा गरीबों के लिए ही है। यह समझकर कि माता और पिता ईश्वर के साक्षात रूप हैं, गृहस्थ को चाहिए कि वह उन्हें सदैव सब प्रकार से प्रसन्न रखे। औद्धत्यम परिहासम च तर्जनम परिभाषणम पित्रोरग्रे ना कुर्वीति यदिच्छिदात्मतो हितम मात्रम पितरम वीक्षम नत्वोत्तिष्ठेत ससंभ्रमः विनाज्ञानोपविशेत संस्था पितृशासने। अपने माता पिता के सन्मुख औद्धत्य, परिहास, चंचलता अथवा क्रोध प्रकट ना करे। वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वह उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करे
उनके आने पर वह खड़ा हो जाए और जब तक वे उसे बैठने को ना कहें तब तक ना बैठे। ना भार्या ताड़येत क्वापि मात्रवत पालेत सदा ना त्यजेत घोर कष्टे अपि यदि साध्वी पतिव्रता स्थितेषु स्वीयदारेषु स्वीयमन्याम न संसेत दुष्टेन चेतसा विद्वान अन्यथा नारकी भवेत विरले सैने वासम त्यजेत प्रज्ञा परस्त्रियः अयुक्त भाषणश्चैव स्त्रियं शौर्यं ना दर्शयेत धनेन वाससा प्रेमणा श्रद्धया मृत भाषणैः सत्यं तोषयेत दारान् ना प्रियं क्वचिदाचरेत यस्मिन्नरे महेशानी तुष्टा भार्या पतिव्रता सर्वो धर्मः कृतस्तेन भवति प्रियः एव सा। इसी प्रकार मनुष्य का अपनी स्त्री के प्रति भी कर्तव्य है। गृहस्थ को अपनी स्त्री को कभी घुड़कना ना चाहिए और उसका मातृवत पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और पतिव्रता है तो वह कष्ट में भी उसका त्याग ना करे। जो मनुष्य अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतन करता है वह घोर नरक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह पर स्त्री के साथ निर्जन में शयनवास ना करे, स्त्रियों के सम्मुख अनुचित वाक्य ना कहे और ना मैंने यह किया वह किया आदि कहकर अपने मुख से अपनी बड़ाई ही करे। अपनी स्त्री को धन वस्त्र प्रेम श्रद्धा एवं अमृत तुल्य वाक्य द्वारा प्रसन्न रखे और उसे किसी प्रकार क्षुब्ध ना करे। युक्ताहारो युक्त निद्रो मितवांग मित मैथुनः स्वच्छो नम्रः शुचिदर्शो युक्तः स्यात् सर्वकर्मसु। गृहस्थ को अत्यंत निद्रा आलस्य देह की सेवा केश विन्यास तथा भोजन वस्त्र में आसक्ति का त्याग करना चाहिए। उसे आहार निद्रा भाषण मैथुन इत्यादि सब बातें परिमित रूप से करना चाहिए। उसे अकपट नम्र बाह्यभ्यंतर शौच संपन्न निरालस्य और उद्योगशील होना चाहिए। सुरः शत्रु विनीतः स्यात् बांधवे गुरु सन्निधौ। गृहस्थ को अपने शत्रु के सामने सुर होना चाहिए और गुरु एवं बंधुजनों के समक्ष नम्र। स्वीयं यशः पौरुषं च गुप्तये कथितं च यत् कृतं यदुपकाराय धर्मज्ञो न प्रकाशयेत। धर्मज्ञ ग्रही व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना यश पौरुष दूसरों की बताई हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है इन सब का वर्णन सर्वसाधारण के सम्मुख ना करे। उसे अपने वैभव अथवा अभाव आदि की भी बात नहीं करनी चाहिए। उसे अपने धन पर गर्व करना उचित नहीं। ऐसे विषय वह गुप्त ही रखे। जुगुप्ति प्रवर्तो च निश्चयपि पराजये गुरुणा लघुना चापि यशस्वी न विवादयेत। यदि उसने कोई अन्याय अथवा निंदित कार्य कर डाला है तो उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि वह ऐसी किसी बात में लगा है जिसमें वह अपनी सफलता निश्चित मानता है तो उसे उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्या धन यशो धर्मान यतमान उपार्जयेत व्यसनम चास्ताम संगम मिथ्या दुहम परित्यजेत। उसे चाहिए कि वह यत्नपूर्वक विद्या धन यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन कुसंग मिथ्या भाषण एवं परद्रोह का परित्याग करे। जो गृहस्थ धनोपार्जन की चेष्टा नहीं करता वह दुर्नीति परायण एवं निकम्मा है। यदि वह आलस्य भाव से जीवन यापन करता है और उसी में संतुष्ट रहता है तो वह असत प्रकृति वाला है, क्योंकि उसके ऊपर अनेकों व्यक्ति निर्भर रहते हैं। यदि तुम्हारे इस शहर में सैकड़ों लोगों ने धनी बनने की चेष्टा न की होती तो यह सभ्यता, ये अनाथाश्रम और ये हवेलियाँ कहाँ से आती। सत्यम मृदुम प्रियम धीरो वाक्यम हितकरम वदेत आत्मोत्कर्षम तथा निंदा परेशान परिवर्जयेत। धीर गृहस्थ को सत्य मृदु प्रिय तथा हितकर वचन बोलने चाहिए। वह अपने उत्कर्ष की चर्चा ना करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। जलाशयाश्च वृश्चाश्च विश्रमागृह ध्वनि सेतु प्रतिष्ठितो येन तेन लोकत्रयम जितम। जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए जलाशय खुदवाता है, वृक्ष लगाता है, धर्मशालाएं तथा सेतु निर्माण कराता है, वह तीनों लोगों को जीत लेता है। न बिभेति रणाद यो वै संग्रमे अप्य परांग मुखा धर्मयुद्धे मृतो वापी तेन लोकत्रयम जितम। जो मनुष्य युद्ध में नहीं डरता, पीठ नहीं दिखाता और जो धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है वह तीनों लोगों को जीत लेता है। भय दुर्बलता का चिन्ह है और यह दुर्बलता ही मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से हटाकर उसे नाना प्रकार के पाप कर्मों की ओर खींच लेती है।
इसलिए संसार के उपहास अथवा व्यंग की ओर तनिक भी ध्यान ना देकर मनुष्य को निर्भय होकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। यदि कोई मनुष्य संसार से विरक्त होकर ईश्वरोपासना में लग जाए तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि जो लोग संसार में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं वे ईश्वर की उपासना नहीं करते, और ना अपने स्त्री बच्चों के लिए संसार में रहने वाले गृहस्थों को ही यह सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे आलसी और घृणित लोग हैं। अपने अपने स्थान पर सब बड़े हैं और सब श्रेष्ठ हैं। विवेकानंद जी आगे एक कहानी का उल्लेख किया है। इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एक गृहस्थ पुरुष को और एक सन्यासी को अपने अपने धर्म का पालन किस तरह से करना चाहिए और दोनों अपने अपने आश्रम में किस तरह से श्रेष्ठ हैं। एक राजा था, उसके राज्य में जब कोई सन्यासी आता था तो हर सन्यासी से एक ही प्रश्न पूछा करता था कि संसार का त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ है या संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को करता जाता है वह श्रेष्ठ है। अनेक विद्वान लोगों ने उसके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है। यह सुनकर राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा। जब वे सिद्ध ना कर सके तो उन्हें विवाह करके गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए और उन्होंने कहा स्वधर्म परायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वे प्रमाण ना दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। अंत में एक तरुण सन्यासी आया। राजा ने उनसे भी उसी प्रकार का प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा, हे राजन, अपने अपने स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं है। राजा ने उससे प्रमाण मांगा। सन्यासी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे ही समान जीवन व्यतीत करना होगा, तभी मैं तुम्हें अपनी बात का प्रमाण दे सकूंगा। राजा ने सन्यासी की बात स्वीकार कर ली और उनके पीछे पीछे हो लिया। वह उन सन्यासी के साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों में से होता हुआ एक बड़े राज्य में आ पहुंचा। उस राज्य की राजधानी में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा और सन्यासी ने संगीत और नगाड़ों के शब्द सुने तथा डोंडी पीटने वालों की आवाज़ भी। लोग सड़कों पर सुसज्जित होकर कतारों में खड़े थे। उसी समय कोई एक विशेष घोषणा की जा रही थी। उपरोक्त राजा तथा सन्यासी भी यह सब देखने के लिए वहां खड़े हो गए। घोषणा करने वाले ने चिल्लाकर कहा, इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। राजकुमारियों का अपने लिए इस प्रकार पति का चुनना भारतवर्ष की एक पुरानी प्रथा थी। अपने भावी पति को चुनने का प्रत्येक स्त्री को अधिकार था। कोई अत्यंत रूपवान पति चाहती थी, कोई अत्यंत विद्वान, कोई अत्यंत धनवान, आदि आदि। आस पड़ोस के राज्यों के राजकुमार सुंदर से सुंदर ढंग से अपने को सजाकर राजकुमारी के सम्मुख उपस्थित होते थे। कभी कभी उन राजकुमारों के भी भांट होते थे जो उनके गुणों का गान करते तथा यह दर्शाते थे कि उन्हीं का वर्ण किया जाए। राजकुमारी को एक सजे हुए सिंहासन पर बिठाकर आलीशान ढंग से सभा के चारों ओर ले जाया जाता था। वह उन सब के सामने जाती तथा उनका गुणगान सुनती। यदि कोई उसे राजकुमार नापसंद होता तो वह अपने वाहकों से कहती, आगे बढ़ो, और उसके पश्चात उस नापसंद राजकुमार का कोई ख्याल तक न किया जाता था। यदि राजकुमारी किसी राजकुमार से प्रसन्न हो जाती तो वह उसके गले में वरमाला डाल देती और वह राजकुमार उसका पति हो जाता था। जिस देश में यह राजा और सन्यासी आए हुए थे उस देश में इसी प्रकार का एक स्वयंवर हो रहा था। यह राजकुमारी संसार में अद्वितीय सुंदरी थी और उसका भावी पति ही उसके पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था। इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे योग्य व्यक्ति मिलता ही ना था। कई बार उसके लिए स्वयंवर रच गए पर राजकुमारी को अपने मन का पति ना मिला। इस बार का स्वयंवर बड़ा सुंदर था। अन्य सभी अवसरों की अपेक्षा इस बार अधिक लोग आए थे। राजकुमारी रत्न जटित सिंहासन पर बैठ कर आई और उसके वाहक
उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे के सामने ले गए, परंतु उसने किसी की ओर देखा तक नहीं। सभी लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या अन्य अवसरों की भांति इस बार का स्वयंवर भी असफल ही रहेगा। इतने ही में वहां एक दूसरा तरुण सन्यासी आ पहुंचा। वह इतना सुंदर था मानो सूर्यदेव ही आकाश छोड़कर स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। तरुण सन्यासी एक ओर खड़ा हो गया और जो कुछ हो रहा था उसे देखने लगा। राजकुमारी का रथ उसके समीप आया और ज्यों ही उसने उस सुंदर सन्यासी को देखा त्यों ही वह रुक गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। तरुण सन्यासी ने एकदम माला को रोक लिया और यह कहते हुए छी छी ये क्या है, उसे फेंक दिया। उसने कहा, मैं सन्यासी हूं, मुझे विवाह से क्या प्रयोजन। उस देश के राजा ने सोचा कि शायद निर्धन होने के कारण यह राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर रहा है। अतएव उसने उससे कहा, देखो मेरी कन्या के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद। देखो मेरी कन्या के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद। और यह कहकर उसने सन्यासी के गले में फिर माला डाल दी। उस युवा सन्यासी ने माला फिर निकालकर फेंक दी और कहा, छी यह सब क्या झंझट है, मुझे विवाह से क्या मतलब। और यह कहकर वह तुरंत सभा छोड़कर चला गया। इधर राजकुमारी इस युवा पर इतनी मोहित हो गई कि उसने कह दिया, मैं इसी मनुष्य से विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। और राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे लौटा लाने के लिए चल पड़ी। इसी अवसर पर अपने पहले सन्यासी ने जो राजा को यहाँ लाए थे, राजा से कहा, राजन चलिए इन दोनों के पीछे पीछे हम लोग भी चलें। निदान वे उनके पीछे पीछे काफ़ी फासला रखते हुए चलने लगे। वह युवा सन्यासी जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया था, कई मील निकल गया और अंत में एक जंगल में घुस गया। उसके पीछे राजकुमारी थी और उन दोनों के पीछे ये दोनों। तरुण सन्यासी उस वन से भली भांति परिचित था तथा वहाँ के सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था। वह एकदम एक रास्ते में घुस गया और अदृश्य हो गया। राजकुमारी उसे फिर देख ना सकी। उसे काफ़ी देर ढूंढने के बाद अंत में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का मार्ग मालूम नहीं था। इतने में यह राजा और सन्यासी उसके पास आए और उससे कहा, बेटी रो मत, हम तुम्हें इस जंगल से बाहर ले चलेंगे, परंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं। यहीं एक बड़ा पेड़ है, आओ इसी के नीचे हम सब विश्राम करें और सवेरा होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे। अब उस पेड़ की एक डाली पर एक छोटी चिड़िया, उसकी स्त्री तथा उसके 3 बच्चे रहते थे। उस चिड़िया ने पेड़ के नीचे इन 3 लोगों को देखा और अपनी स्त्री से कहा, देखो हमारे यहाँ ये लोग अतिथि हैं, जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या करें, हमारे पास आग तो है ही नहीं। यह कहकर वह उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लाया, उसे अतिथियों के सामने गिरा दिया। उन्होंने उसमें लकड़ी लगा लगा कर खूब आग तैयार कर ली, परंतु चिड़िया को फिर भी संतोष ना हुआ। उसने अपनी स्त्री से फिर कहा, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। ये लोग भूखे हैं और इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि जो कोई हमारे घर आए उसे हम भोजन कराएं। जो कुछ मेरी शक्ति में है मुझे अवश्य करना चाहिए, मैं उन्हें अपना यह शरीर ही दे दूंगा। ऐसा कहकर वह आग में कूद पड़ा और भुन गया। अतिथियों ने उसे आग में गिरते देखा, उसे बचाने का यत्न भी किया, परंतु बचा ना सके। उस चिड़िया की स्त्री ने अपने पति का सुकृत देखा और अपने मन में कहा, ये तो 3 लोग हैं, उनके भोजन के लिए केवल एक चिड़िया पर्याप्त नहीं। पत्नी के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि अपने पति के परिश्रम को मैं व्यर्थ ना जाने दूं। वे मेरा भी शरीर ले लें। और ऐसा कहकर वह भी आग में गिर गई और भुन गई। इसके बाद जब उन 3 छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि उन अतिथियों के लिए इतना तो पर्याप्त ना होगा, तो उन्होंने आपस में कहा, हमारे माता पिता से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने किया, परंतु फिर भी उतना पूरा ना पड़ेगा। हमारा यही धर्म है कि हम उनके कार्य को पूरा करें।
हमें अपने अपने शरीर को भी दे देना चाहिए। और यह कहकर वे सब भी आग में कूद पड़े। यह सब देखकर ये तीनों लोग बहुत चकित हुए। इन चिड़ियों को वे खा ही कैसे सकते थे? रात को वे बिना भोजन किए ही रहे। प्रातःकाल राजा तथा सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का मार्ग दिखला दिया और वह अपने पिता के घर वापस चली गई। तब सन्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन, तुम्हें अब ज्ञात हो गया कि अपने अपने स्थान में सब बड़े हैं। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो, दूसरों के लिए अपना जीवन दे देने को सदैव तत्पर रहो। और यदि तुम संसार छोड़ना चाहते हो तो उस युवा सन्यासी के समान हो, जिसके लिए वह परम सुंदरी स्त्री और एक राज्य भी मिट्टी के ढेले के समान था। यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो। और यदि तुम्हें संन्यास जीवन की इच्छा है तो सौंदर्य, धन तथा अधिकार की ओर आंख तक ना उठाओ। अपने अपने स्थान में सब श्रेष्ठ हैं, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद।